बिहार पुलिस ने डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में एक और कदम उठाया है। आपको बता दें कि पटना पुलिस के द्वारा जांच अपडेट ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें जो भी शिकायत करता होंगे उनकी शिकायत की जो फीडबैक हो या फिर शिकायत का जो अपडेट हो वो व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतकर्ता के पास पहुंचेगा। अब देखिए, इस ऐप को लेकर चर्चा हो रही है कि यह ऐप कितना काम करेगा, कितना पुलिस जो है वो शिकायतकर्ता का सहयोग कर पाएगी, जो आईओ होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वह कितना अच्छे ढंग से जांच कर पाएंगे और क्या उसकी सही रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतकर्ता के पास पहुंचेगी। तमाम तरह के सवाल जो है अब जन्म ले रहे हैं। देखिए, इस तमाम विषयों को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, जांच अपडेट ऐप जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता का जो तमाम तरह की शिकायत का अपडेट जो है व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा। कितनी पारदर्शिता होगी इसमें? शुरुआत वे पटना के 2 थाना से किया गया है, कंकरबाग थाना और पत्रकार नगर थाना। अब ये व्हाट्सएप पर आप अपनी आवेदन दे भी सकते हैं। आपके आवेदन पर किनको आईओ बनाया गया, उसमें क्या गति है, क्या रिपोर्ट आया है, वो सारे आपको व्हाट्सएप पर दिखेंगे। थाना अध्यक्ष उसकी निगरानी भी करेगा या उसके जो सीनियर अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, वो भी स्थिति को देख पाएंगे कि क्या स्थिति है। क्योंकि आज आप थाने में आवेदन दे देते हैं, महीनों भर तक उस आवेदन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। जैसे हमारे पास एक नहीं हजारों केस सामाजिक जीवन में लोगों का आया है, क्योंकि 30 साल के सामाजिक जीवन में इस तरह के केस आए कि महीनों, कुछ लोगों पर तो सालों भर भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, अब इसका फायदा दिख तो रहा है, लेकिन इसमें कहां कहां कमजोर पार्ट है वो तो वर्क पर आगे दिखेगा। क्योंकि अभी दिखाया गया है कि भाई अब आपका जो भी एफआईआर होगा, क्या रिपोर्ट है, क्या है, या आपको लगता है कि आईओ जो जांच कर रहा है वो घूस लेके गलत दिशा में भटका हुआ है, आपको भ्रष्ट दिख रहा है, या लग रहा है कि दूसरे पक्ष का गलत पक्ष ले रहा है, तो आप इसकी शिकायत करके आप आईओ भी चेंज करवा सकते हैं। ये भी व्यवस्था किया गया है। लेकिन ये सारी चीजें आगे क्या होगा, क्योंकि इस देश में या कहीं भी जो कानून बनता है वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनता है। लेकिन हमने सामाजिक जीवन में देखा है कि कानून तो न्याय के लिए है, लेकिन जो न्याय को तोड़ने वाले हैं वो एक से एक रास्ता उसमें खोज निकालता है, एक से एक चोरी निकाल पाता है। क्योंकि ताला तो बनता है कि नहीं टूटे, लेकिन चोर को ताला तोड़ने का उपाय मालूम होता है। तो शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन आगे इसमें क्या क्या होता है, और 2 थाने से किया गया है। क्योंकि भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, कुछ कानून में संशोधन भी लाया है, ऐसे नियम भी ला रहे हैं, जिसमें लगता है कि अब लोग निष्पक्ष उनको न्याय मिलेगा। लेकिन हमारे पास आज भी 100 में 99 ही निष्पक्ष न्याय मिल पा रहा है। देखिए आगे क्या होता है। तो सवाल ये भी उत्पन्न हो रहा है कि जो लोग मैनुअली आवेदन करते हैं उनका भी आवेदन जो है कभी कभी बहुत विलंब हो जाता है, उनके केस को लेकर जो है पुलिस ध्यान नहीं देती है, वो लगातार शासन प्रशासन के चक्कर काटते रहते हैं। तो क्या इस ऐप के द्वारा कहीं ना कहीं बिहार में कहा जाता है कि जो भी ऐप बनता है या फिर किसी प्रकार का जो है डिजिटली काम होता है वह ऐप ही बंद हो जाता है या फिर वह ऐप ही काम नहीं करता है? तो क्या ये मतलब बस दिखाने के लिए तो ऐप नहीं बना दिया गया? क्योंकि जो भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देखा जाए, एजुकेशन के सेक्टर में देखा जाए या फिर रेलवेज वगैरह के सेक्टर में देखा जाए, तो ऐप का जो काम है वो सही ढंग से काम नहीं करना। शिकायतकर्ताओं की हमेशा शिकायत रहती है कि ऐप सही ढंग से नहीं काम कर रहा, खुल नहीं रहा है। इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, पहली बात तो जो आवेदन दिया जाता है शिकायतकर्ता के द्वारा, 90% से अधिक आवेदन पर एक्शन तब होता है जब पैसा लिया जाता है। घूसखोरी, भ्रष्टाचार इस चरम पर है। इसमें कहने में कोई दो मत नहीं है कि 90% से अधिक एफआईआर में भी तब्दील होता है तो उसमें घूस लिया जाता है, पैसा लिया जाता है। ये पूरा देश जानता है। उस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेके एक सामान्य किसान मजदूर भी जानता है कि हमारे देश का थाना का क्या स्थिति है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग स्टार्ट में ही जाके पैसा देते हैं। वहां जो मुंशी बैठा होता है, जमदार होता है, दरोगा होता है, वो पूरा रेट फिक्स किए हुए हैं, आपका किस तरह का केस बनता है। तो ये जितनी चीजें आई है ये जरूर उसमें सुधार तो लाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी तक भी ये बात जाएगी और ये मुद्दा कहीं ना कहीं मीडिया में भी आएगा। तो जब दूसरे को भय लगेगा, पुलिस पदाधिकारी को भय होगा, तो कहा गया कि भय भी न हो प्रीत। जब अंदर में भय होगा तो हमें उम्मीद है
कि आवेदन पर तुरंत एक्शन होगा और उसे लगेगा कि ये एफआईआर करने लायक यदि केस है तो तुरंत केस करके उस पर अमल भी होगा। आईओ जो होंगे वो भी जांच रिपोर्ट देंगे और आईओ को भी पता होगा, क्योंकि हमारे पास से हर सप्ताह ऐसे 2-4 केस आ ही जाते हैं कि आईओ ने पैसा ले लिया है लेकिन काम नहीं कर रहा है। माने आईओ पैसा ले लिया, कोई कानून नियम नहीं है लेकिन भ्रष्टाचार की स्थिति है। लोग भी अब 2 दिन पहले भी आप देख रहे क्लास 1 अफसर मेडिकल विभाग का रिटायर्ड आदमी, और वो इस बात को लेकर आया था कि आईओ और थाना अध्यक्ष ने हमसे 30,000 रुपया ले लिया और हमारे केस पर ध्यान नहीं दे रहा है, थोड़ा उस पर आप कार्रवाई करिए। तो ऐसे ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो आया है अब उसमें देखिए कि क्या क्या, हमें तो लग रहा है कि व्हाट्सएप पर जो मैसेज की बात है कि आपको रिपोर्ट जाएगा, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में भी उसके केस की रिपोर्ट ऑटोमेटिक फैलेगा। जिसको लगेगा कि मेरे साथ गलत कर रहा है तो वो भी रिपोर्ट लेके हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के भी पास पहुंचेगा, आप जैसे पत्रकार के पास भी पहुंचेगा। तो हमें लगता है कि इस मुद्दे पर हमें लगता है कि सरकार का एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इस अच्छा प्रयास को कितना धरातल पर उतार पाएगा ये समय बताएगा। अच्छा, एक और प्रश्न है, अपराध की बात करें तो शहरों के अलावा जो है गाँव में जो है जो अधिक अपराध हो रहे हैं और वो संज्ञान में नहीं आ पाते हैं। थाना भी मिला होता है, गांव के चौकीदार भी मिले होते हैं, 112 लॉन्च किया गया, लेकिन गांव की अपराध की बात करें तो जो पुलिस की टीम है वो समय पर नहीं पहुंच पाती है। पुलिस को सब कुछ पता होता है कि अपराधी कहाँ है, शराब कहाँ बन रही है, कहाँ बिक रही है। तो क्या इन सभी चीजों को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है, डिजिटलाइजेशन करने की आवश्यकता है कि लोग फुटेज जो है ऐप के माध्यम से प्रशासन के पास पहुंचाएं ताकि वहां पर कुछ अमल हो सके? देखिए, आपने अभी कहा कि गांव में अपराध ज्यादा होता है लेकिन उसको थाना नोटिस नहीं देता है, ध्यान नहीं देता है। एक छोटी सी जो सच्ची कहानी है अपने ही देश की, अपने ही बिहार की है कि एक एरिया में थाना खुला, उस एरिया के जो गांव थे उसके लोग गए कि भाई हमारे एरिया में ना तो चोरी होती है, ना डकैती होती है, ना कोई तरह का मारपीट का कोई घटना घटता है, ना कोई गलत कार्य नहीं होता है। तो थाना अध्यक्ष से पूछा तो यहाँ थाने की आवश्यकता कहां पड़ गया? तो थाना अध्यक्ष ने बड़ा क्लियर कहा दरोगा जी कि अब थाना खुल गया है, ये सारी घटनाएं यहाँ घटेगी। तो आपको ये भी जानकारी देते हैं, बहुत सारी घटना के पीछे थाना का भी योगदान होता है, क्योंकि जब ये सोच के ही लोग यदि आते हैं कि आपको पुलिस की नौकरी करनी है, उसकी समाज सेवा, देश सेवा भावना कम, आमदनी भावना होता है। आपको जानकारी में दें, बिहार में बल्कि पूरे देश की स्थिति है, लगभग 90% अधिक थाना का जो थाना अध्यक्ष बनता है वो एक मोटी रकम जिला का कैप्टन ने एसपी को देता है, अपने जिला में जो हेड पुलिस को तैनात करते हैं उसको पैसा दिखाता है, और उसको पहले ही मालूम है उसकी भी राशि क्या है। थाना अध्यक्ष बनने में लाख से लेकर 50-50 लाख रुपए तक लोग देते हैं थाना अध्यक्ष बनने के लिए, क्योंकि जिस एरिया का जो आमदनी है उस हिसाब से एसपी उससे पैसा लेता है। तो इन सारी चीजों में सिर्फ हम सिपाही को, दरोगा को दोषारोपित कर दें ये भी सही नहीं है, क्योंकि ऊपर से ही जो अधिकारी है, जब एसपी पैसा लेगा थाना अध्यक्ष से, थाना अध्यक्ष सिपाही से लेगा, और सिपाही नीचे विभिन्न अपराध को होने के लिए, और बिहार में तो शराब एक ऐसा कारोबार हो गया है जो नीतीश को भी आमदनी कराता है, डीजीपी को भी कराता है, और नीचे तक अधिकारी हो, शराब माफिया हो, नेता हो, सभी मालूम मालूम, क्योंकि 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है जितना शराब लोग बिहार में पी रहे हैं जहां शराबबंदी है। तो ये जितनी भी कानून बना, शराबबंदी कानून तो आया, जैसे आज इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या व्हाट्सएप पर सब कुछ जाएगा, तो बहुत अम्बी सिनाता ने आपने रहे क्या बहुत कुछ हो जाएगा। बिहार में जब शराबबंदी कानून आया तो हम उस समय भी कह रहे थे कि सरकार और प्रशासन की ईमानदारी पर डिपेंड करता है कि कितना लागू होगा। और आपको जानकारी दें, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है उसके अनुसार कि महाराष्ट्र में जहां शराबबंदी नहीं है वहां जितने लोग शराब पीते हैं उससे ज्यादा शराब बिहार के लोग पी रहे हैं, और बिहार में जितने लोग शराब पी रहे हैं उससे 25,000 करोड़ सालाना बिहार के लोगों का नुकसान है, बिहार की जनता का नुकसान है, बिहार की गरीब जनता का नुकसान है। तो कानून तो बनते हैं, वो आपको लगेगा कि बड़ी सरकार का बहुत बड़े अच्छा प्रयास है, लेकिन धरातल पर क्या है? बिहार की शराबबंदी सिर्फ नीतीश का एक ड्रामा है, सबसे बड़ा धोखा है जनता के साथ। अब ये जो आया है ये कितना धोखा रहेगा, कि धरातल पर ईमानदारी से आएगा, इसलिए हम समय का जरूर इंतजार करेंगे, लेकिन प्रयास अच्छा है। चलिए, तो डिजिटली जो है बिहार पुलिस स्ट्रांग हो रही है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट किस कदर होता है, धरातल पर कितना सही साबित होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आपको फिर से जानकारी दे दें कि आपके केस की रिपोर्ट जो है, जांच की रिपोर्ट, वो व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आपको मिलेगा। इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया है
जिस पर शिकायतकर्ता जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसकी क्या कुछ चल रही है रिपोर्ट, कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, किस कदर आईओ काम कर रहे हैं, आईओ से आप संतुष्ट हैं या नहीं, ये तमाम तरह की चीजें जो है आप इस ऐप के माध्यम से बिहार पुलिस को अपनी बातें रख सकते हैं या फिर इस पर काम कर सकते हैं। तो बिहार पुलिस जो है कहीं ना कहीं बिहार की राजधानी पटना के 2 थानों में इसकी शुरुआत की है। आने वाले समय में बिहार के अन्य जिलों के साथ साथ अन्य थानों में भी जो है ये चीजें लागू होंगी। तो आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पर कितना सही साबित होगा, कितना अच्छे से काम होगा, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।